हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करी है, ठीक है। यानी कि हमने जो है चैप्टर 2 जिसका नाम क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन जो है स्टार्ट किया है, ठीक है। तो हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा कि सेट क्या होता है। फिर हमने जो है टाइप्स पढ़े सेट्स के, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ ऑपरेशन पढ़े। ऑपरेशन के अंदर क्या आता है आपका, जैसे यूनियन और इंटरसेक्शन, ठीक। हमने देखा कि जैसे ए यूनियन बी ले लो, बी यूनियन ए ले लो, या फिर ए इंटरसेक्शन बी ले लो, तो ये भी क्या है, एक टाइप का सेट ही बना रहा है, ठीक है। तो ये सब हमने चैप्टर 1 में देखा। उसके बाद हम आए चैप्टर 2 पे, जिसमें हमने पढ़ा कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा कि ये भी एक तरह का ऑपरेशन ही है जो कि दो सेट के बीच में लगता है, और ये एक नया सेट बनाता है जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है। अब क्या करेंगे कि इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट के बेसिस पर हम बनाएंगे, हम देखेंगे कि रिलेशन क्या होता है, और ये रिलेशन पढ़ने के बाद हम ये जानेंगे कि फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी चेन चल रही है। तो अगर आप सेट्स को नहीं समझे हो, उनके ऊपर जो ऑपरेशन है इनको नहीं समझे हो, तो आप रिलेशन और फंक्शन को नहीं समझ पाओगे, ठीक है। क्योंकि रिलेशन और फंक्शन दे आर प्योरली डिपेंडेंट ऑन कि आपका सेट्स क्या है, इनके ऊपर ऑपरेशन का क्या मतलब होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, तभी आप रिलेशन और फंक्शन को समझ पाओगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलेशन के बारे में। तो देखिए रिलेशन क्या होता है। अब रिलेशन को जानने से पहले हम जो है एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझते हैं। रिलेशन का मतलब आप समझते ही हो कि कोई एक चीज़ जो है वो दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। तो फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक सेट हो गया, ये आपका दूसरा सेट हो गया, ओके। लास्ट टाइम भी हमने ऐसा बनाया था जब ए क्रॉस बी निकाल रहे थे, उस केस में हमने ये ऐसे डायग्राम बनाए थे। इन्हें कहते हैं हम एरो डायग्राम, ठीक है। पहले बना देते हैं फिर बात करते हैं। तो ये जो सेट है इसके अंदर मान लीजिए हम लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मैं कुछ स्टूडेंट लूँगी यहाँ पे, और यहाँ पे ले लेते हैं ग्रेड्स। ग्रेड्स मतलब उन स्टूडेंट्स को कौन से ग्रेड मिले हैं किसी सब्जेक्ट में, ठीक है। तो जैसे कि अनीता हो गया, फिर भानु है, अली है, दिव्या और दीपक। ये क्या है, 1 2 3 4 5, ये 5 स्टूडेंट के नाम हैं। अनीता, भानु, अली, दिव्या, दीपक। और ग्रेड्स लेती हूँ मैं। ग्रेड मान लीजिए A+ हो गया, A हो गया, B+ हो गया, B हो गया और C हो गया, ठीक है। तो एक सेट में ये स्टूडेंट्स हैं, दूसरे सेट में आपके ग्रेड्स हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि कौन से स्टूडेंट को कौन सा ग्रेड मिला है उस चीज़ को मिला लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए अनीता को मिला है A, और हो सकता है कि दिव्या को भी A ही मिला हो, ऐसा भी हो ही सकता है ना। भानु को मिला हो C, अली को मिला हो B+, दीपक को मिला हो C, ठीक है। तो A+ यहाँ पे किसी को नहीं मिला है, हमने रैंडमली इनको ग्रेड दे दिए हैं। तो यहाँ पे आप कुछ ऑब्जर्वेशन देख रहे हो कि अनीता जो है वो A से रिलेट करेगी, भानु जो है वो B से रिलेट करेगी, अली जो है वो B+ से रिलेट करेगा, दिव्या जो है वो भी A से रिलेट करेगी, और दीपक जो है वो C से रिलेट करेगा। तो हमने क्या बना दिया, एक रिलेशन बना दिया किसके बीच में, स्टूडेंट्स और उसके ग्रेड्स में, उसके ग्रेड के बीच में। तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि अनीता गॉट A grade, और यू कैन से अनीता गॉट ग्रेड A in any subject, in particular in, मान लीजिए in maths, ओके। उसी तरह से भानु गॉट B grade in maths, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अनीता और भानु ये सेट A के एलिमेंट हैं,
और जो ए और बी हैं ये सेट बी के एलिमेंट हैं, यानी कि ग्रेड वाले सेट के एलिमेंट हैं। ठीक है, तो इनके बीच में रिलेशन क्या है? इनके बीच में ये गॉट वाला रिलेशन है। इतने मिले इनको, इतने मार्क्स मिले, इतने ग्रेड मिले। चाहे तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे कि अनीता गॉट ग्रेड ए इन मैथ। तो आप क्या कह सकते हो कि जो गॉट ग्रेड है ये एक रिलेशन बन गया। अब आप क्या कर सकते हो कि हर बच्चे का नाम लिख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे ग्रेड लिख दो, और बीच में गॉट ग्रेड लिख दो। ठीक है, तो ये क्या बन गया? ये एक रिलेशन बन गया। ठीक, एक और एग्जांपल से इस चीज़ को समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, इस बारे में सब्जेक्ट लेती हूँ, और यहाँ पे आपके यही स्टूडेंट्स ले लेते हैं दोबारा। यहाँ पे ले लिया हमने स्टूडेंट, तो सब्जेक्ट में ले लिया मान लीजिए मैथमेटिक्स, फिर ले लिया फिज़िक्स, फिर केमिस्ट्री, ओके, और स्टूडेंट में ले लिया हमने वही सारे स्टूडेंट। कौन? अनीता, भानु, अली, दिव्या और दीपक। अब इसमें क्या है कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट इनमें से किसने लिया है, फिज़िक्स किसने लिया और केमिस्ट्री किसने लिया है। तो फिर से रैंडमली हम कोई भी ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, इन पे आप एरो भी लगा सकते हो इस तरह से, तो इनको कहते हैं हम एरो डायग्राम। ओके, सो ये आपके क्या है? एरो डायग्राम है। ओके, सो हो सकता है कि मैथ्स जो है वो अनीता ने लिया हो, अली ने लिया हो, दीपक ने लिया हो। फिज़िक्स जो है वो अनीता ने भी लिया हो और भानु ने लिया हो। केमिस्ट्री जो है वो केवल दिव्या ने लिया हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हम ऐसे कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट इज टेकन बाय अनीता। ओके, तो ये क्या हो गया? ये सेट ए का एलिमेंट हो गया, ये सेट बी का एलिमेंट हो गया, और ये बीच में जो सेंटेंस बना कि दिस सब्जेक्ट इज टेकन बाय, ये आपका क्या हो गया? रिलेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस रिलेशन को जो है ये हर सेंटेंस में ये कॉमन है, तो अब हम क्या करेंगे, इस चीज़ को किसी एक आर से डिनोट कर देते हैं ताकि मुझे बार बार लिखना ना पड़े। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि जैसे कि मैथ्स इज रिलेटेड विथ अनीता। अब मैं ये पूरा सेंटेंस नहीं लिखूंगी, सिर्फ क्या लिखूंगी? आर, कि मैथ्स जो है वो अनीता से रिलेटेड है, मैथ्स जो है वो अली से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आर लिख दिया। फिर जो है मैथ्स दीपक से रिलेटेड है, तो यहाँ पे भी आर लिख दिया। ओके, फिर फिज़िक्स लिख दो कि फ़िज़िक्स जो है वो अनीता से रिलेटेड है, तो दिस इज़ रिलेटेड विथ अनीता। उसके बाद फिज़िक्स जो है वो भानु से रिलेटेड है, विथ भानु। और केमिस्ट्री जो है वो किससे रिलेटेड है? विथ दिव्या। तो ये हमने एक तरह का शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया ये सारी चीज़ें। अब मैं इसको और शॉर्ट करती हूँ। कैसे शॉर्ट करती हूँ कि मैं अब इस आर को भी हटा दूँगी, डायरेक्टली लिखूँगी कि मैथ कॉमा अनीता, इसको एक ब्रैकेट में डाल दिया, यानी क्या, इनका मैंने ऑर्डर्ड पेयर बना दिया। ठीक है, उसके बाद लिख दिया मैंने मैथ्स कॉमा अली, दिखाई दे रहा है, ये है ऑर्डर्ड पेयर्स। ये क्या है? ये आपके ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक, और इन सब को मैं जो है एक सेट के अंदर बंद कर लेती हूँ, यानी क्या कि मैं इसके ऊपर लगा देती हूँ कर्ली ब्रैकेट, और इसी चीज़ को हम क्या कहेंगे? आर कहेंगे। ओके, अब आपको क्या समझ में आया इससे कि रिलेशन क्या है? रिलेशन एक तरह का सेट है, ओके, जिसके अंदर क्या आ गए? ऑर्डर्ड पेयर आ गए। अब देखो ये ऑर्डर्ड पेयर कहाँ से लिए गए हैं। अगर मैं इसको सेट ए नाम देती हूँ, इसको सेट बी नाम देती हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि मैं यहाँ पर
ए क्रॉस बी निकाल सकती हूँ, ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं इसमें। तो क्या क्या आ जाएगा इसके अंदर, ए क्रॉस, तो ए क्रॉस बी कितना आ गया, ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए। ठीक है, अब आपको पता है कि ए क्रॉस बी के अंदर क्या आता है, ए क्रॉस बी के अंदर आते हैं आपके ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं, ए कॉमा बी सच दैट कि ए जो है आपका कैपिटल ए से होता है, बी स्मॉल बी जो है आपका कैपिटल बी से होता है। ठीक है, तो वही किया है मैंने। यहाँ पे ए बी की जगह क्या है, यहाँ पे ए की जगह क्या है, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री है, और बी की जगह अनीता भानु अली दिव्या दीपक है। ठीक है, तो हमने सारे ऑर्डर्ड पेयर्स बना दिए। तो जैसे पहले मैंने मैथ्स का ऑर्डर्ड पेयर बनाया इन सब के साथ, अनीता भानु अली दिव्या दीपक इनके साथ, उसी तरह से फिजिक्स का बनाया इन पांचों के साथ, और फिर केमिस्ट्री का ऑर्डर्ड पेयर बनाया इन पांचों के साथ, इस तरह से। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, 3 × 5, 1 2 3 4 5, हाँ, तो 3 × 5 एलिमेंट्स हैं, यानी कि 15 एलिमेंट्स हैं। और अगर आप देखो जो हमने इस सेट बनाया था आर, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो है इसी के एलिमेंट्स हैं। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर आपका जो आर है वो सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। कभी कभी वो सबसेट पूरा भी हो सकता है, यानी कि ए क्रॉस बी के बराबर भी हो सकता है। तो इस केस में क्या है कि दिस आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। और आर को हमने क्या कहा था, आर को हमने कहा था रिलेशन। तो एक चीज़ आप समझ गए होंगे कि जो रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। तो यही इसकी डेफिनेशन है। तो क्या हो गया आपका रिलेशन का डेफिनेशन कि लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, देन द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि रिलेशन हम क्या कह रहे हैं कि सेट ए से लेकर सेट बी के बीच में है। ओके, तो यहाँ पे जो है आप पहला सेट क्या ले रहे हो ये भी इम्पॉर्टेंट है, और दूसरा सेट क्या ले रहे हो ये भी इम्पॉर्टेंट है। हो सकता था कि मैं स्टूडेंट यहाँ पे लेती और सब्जेक्ट यहाँ पे लेती, तो फिर आपके सेंटेंस बदल जाते। हम कहते कि अनीता हैज़ टेकन मैथमेटिक्स, ओके, भानु हैज़ टेकन मैथमेटिक्स, या फिर यहाँ पे क्या है, भानु हैज़ टेकन फिजिक्स, ऐसा लिखना पड़ता हमको। तो यहाँ पे रिलेशन जो है वो चेंज हो जाता। ठीक है, इसलिए ये सेट किस साइड ले रहे हो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये चीज़ आप अभी समझ चुके हैं कि आपका जो रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का क्या होता है, सबसेट होता है। तो इसी चीज़ को अगर आप मैथमेटिकली बोलें तो क्या बोल सकते हैं कि आर इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इफ़ एंड ओनली इफ़ आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो आपने ये चीज़ देखी कि आर के पास क्या है, ऑर्डर्ड पेयर हैं। कौन से ऑर्डर्ड पेयर हैं, जो ऑलरेडी ए क्रॉस बी में लाई करते हैं। ठीक है, तो अगर ए कॉमा बी ये ऑर्डर्ड पेयर जो है वो आर में बिलोंग कर रहा है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैथ्स और अनीता ये आर में बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि मैथ्स और अनीता आपस में रिलेटेड हैं विद दिस रिलेशन आर। ओके, सो वी कैन से दैट कि ए इज रिलेटेड विथ बी, ओके, विथ दिस रिलेशन आर। ओके, जैसे कि यहाँ पे रिलेशन क्या था, यहाँ पे रिलेशन था आपका कि सब्जेक्ट इज टेकन बाय। ओके, सो इफ ए कॉमा बी ये ऑर्डर्ड पेयर इस सेट आर में जा रहा है, इसका मतलब ये होगा कि ये जो ए है ये इस बी के साथ रिलेटेड होगा विद दिस रिलेशन आर। ठीक है, वहीं पर अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी वो सेट आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ए जो है वो आर के साथ रिलेटेड नहीं है इस रिलेशन के साथ में। हो सकता है किसी दूसरे रिलेशन में वो रिलेट करता हो, बट इस आर में, इस आर वाला जो रिलेशन है इससे ये ए और बी आपस में रिलेट नहीं करते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर केमिस्ट्री और अली ये जो है सेट आर में नहीं है। केमिस्ट्री और अली जो है वो आपके ए क्रॉस बी में तो है, ये ए कॉमा बी जो है यहाँ पे तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन ये जो है आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। सो दिस ए कॉमा बी जो है वो आर में नहीं है। इसका मतलब क्या है कि केमिस्ट्री और अली जो है इस रिलेशन के तहत आपस में रिलेट नहीं करते हैं। सो हियर ए इज़ नॉट रिलेटेड विथ बी। सो हियर यू कैन से दिस, इसको शब्दों में आप कह सकते हो कि ए इज़ रिलेटेड टू बी एंड हियर ए इज़ नॉट रिलेटेड टू बी। ओके, अब एक एग्जाम्पल देखिए
कि इफ़ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, एक सेट में आपके ए बी सी डी 4 एलिमेंट हैं, बी के पास हैं पी क्यू आर एस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अच्छा, ए से लेकर बी की बात कर रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ए क्रॉस बी बनेगा। ठीक है ना। अब क्या करना है कि ये हमारे पास दो रिलेशन दिए गए हैं, हमने ये कहना है कि इसमें से मतलब दो सेट दिए गए हैं सॉरी, और इनमें से हमने ये बताना है कि कौन सा रिलेशन बना रहा है ए से लेकर बी के बीच में। ओके, तो पहला देखिए ए कॉमा पी इसके अंदर है, तो आपको पता है ये ए जो है सेट ए से बिलोंग करता है, अब पी जो है वो सेट बी में बिलोंग करता है। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है वो पी से रिलेटेड है और वो ए क्रॉस बी का भी क्या है, एलिमेंट है। बेसिकली हमको क्या दिखाना होता है कि जो R1 है वो ए क्रॉस बी का सबसेट है कि नहीं है। फिर देखिए बी कॉमा आर, अब ये जो बी है ये भी सेट ए से बिलोंग कर रहा है और आर जो है वो सेट बी से बिलोंग कर रहा है। सी कॉमा एस, सी यहाँ से और एस यहाँ से, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो R1 हुआ वो किसका सबसेट हो गया, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ए क्रॉस बी का सबसेट है, क्योंकि R1 के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज कि R1 फॉर्म्स रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ओके, ए टू बी में R1 क्या बना रहा है, रिलेशन बना रहा है। फिर R2 की देखिए, इसके अंदर आ रहा है Q कॉमा बी, तो Q बी से आ गया, अब ये कहाँ से आ गया, ये बी से आ गया, और ये कहाँ से आ गया, बी एलिमेंट ए से आ गया। सी कॉमा एस, तो सी कॉमा एस तो चलो ठीक है ए क्रॉस बी से बिलोंग करता है। डी कॉमा आर जो है वो भी ए क्रॉस बी से बिलोंग करता है, यानी कि आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि जो सी कॉमा एस है ये तो ए क्रॉस बी से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, डी कॉमा आर भी जो है वो ए क्रॉस बी से बिलोंग कर रहा है, बट जो आपका क्यू कॉमा बी है ये ए क्रॉस बी में बिलोंग नहीं कर रहा है। यानी क्या कि एक एलिमेंट हमारे पास ऐसा मिल गया जो ए क्रॉस बी में नहीं है, और सबसेट होने के लिए क्या होना पड़ता है कि सारे एलिमेंट्स जो हैं आपके सुपर सेट में बिलोंग करने चाहिए। यानी क्या कि R2 जो है वो सबसेट नहीं बना, किसका, ए क्रॉस बी का। आप चाहो तो यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे R2 जो है वो ए क्रॉस बी का सबसेट नहीं बना, और हमने क्या देखा था कि रिलेशन तभी बनाता है जब वो सबसेट होता है। ठीक है, सो आप ये कह सकते हो कि R2 डज नॉट फॉर्म रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब मेरा सवाल ये है कि क्या ये बी टू ए में रिलेशन बनाता है, उसमें भी नहीं बनाता है। उस केस में क्या हो जाएगा, आपका Q कॉमा बी जो है तो बी क्रॉस ए में आ जाएगा, लेकिन ये दोनों जो है ए क्रॉस बी में चले जाएंगे। ओके, सो ये जो है बी से लेकर ए में भी रिलेशन नहीं बनाता है। चलिए, अब मेरा एक छोटा सा सवाल है। सवाल ये है कि जैसे कि हमने यहाँ पे लिया था, हमने यहाँ पे जो है रिलेशन को समझा है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि वो ए क्रॉस बी का सबसेट है। ठीक, तो मेरा सवाल ये है कि बताइए कि अगर मैं एक सेट ए लेती हूँ और एक सेट बी लेती हूँ तो इसके बीच में कितने रिलेशन फॉर्म हो सकते हैं। ओके, सो हाउ मेनी रिलेशन कैन बी फॉर्म फ्रॉम ए टू बी सेट। ओके, तो इसके बीच के अगर मैं रिलेशन की बात करूँ तो कितने फॉर्म हो सकते हैं, ये हमारा सवाल है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा आंसर है आपका कि देखो, मान लीजिए एक ये भी क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। ओके, नॉन एम्प्टी सेट है, और ये भी क्या है, मान लीजिए कैसा है, नॉन एम्प्टी सेट है। ओके, अब मान लीजिए लेट कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, यानी क्या कि कार्डिनलिटी ऑफ ए। ओके, यानी कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, फॉर एन एग्जांपल n है। ओके, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी मान लीजिए कितने हैं, m है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ तो पता है कि अगर मैं क्या लूँ, अगर मैं a क्रॉस b लूँ और इसका मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स लूँ तो ये किसके बराबर आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b, यानी कि इसकी जगह मैं लूँगी n, इसकी जगह मैं लूँगी m, यानी कि nm आ जाएगा। ओके, और रिलेशन क्या है, रिलेशन जो है इस a क्रॉस b का सबसेट है। ठीक है, सो देयरफॉर नंबर ऑफ सबसेट ऑफ
ए क्रॉस बी कितना आ जाएगा, हमें पता है कि किसी सेट के कितने पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं, 2 की पावर n बन सकते हैं। n मतलब क्या कि इसके पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और कितने हैं n.m, यानी कि 2 की पावर nm। ओके, तो इतने सबसेट बन सकते हैं। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि a क्रॉस b के बीच में कितने नंबर ऑफ रिलेशन बन सकते हैं, 2 की पावर nm, क्योंकि रिलेशन क्या है, रिलेशन एक तरह के सबसेट ही है a क्रॉस b के। ओके, और इसके अंदर ऑब्वियसली इसके अंदर एम्प्टी सेट और a क्रॉस b ये तो आते ही हैं इंक्लूडिंग। ओके, ये तो इसमें क्या आते ही हैं और इन्हें कहते हैं ट्रिवियल रिलेशन। ट्रिवियल रिलेशन मतलब जो कि आम सी बात है, ये तो होता ही है। ओके, दिस इज ऑब्वियस। ओके, ट्रिवियल रिलेशन मतलब ये तो ऑब्वियसली है, दिस इज ऑब्वियस। तो एम्प्टी और a क्रॉस b तो इसके अंदर आएंगे या होंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, यानी कि क्या आप किस तरह से रिलेशन को प्रेजेंट करोगे, लिखने का क्या तरीका है। तो ऑब्वियसली रिलेशन भी क्या है, एक तरह का सेट ही है, तो इसको भी हम किस फॉर्म में करेंगे, एक तो आपका रोस्टर फॉर्म में करेंगे, एक सेट बिल्डर फॉर्म में करेंगे, और एक वो जो जिससे हमने शुरुआत करी, यानी कि ये इसे कहते हैं एरो वाला डायग्राम। ओके, तो पहला हम क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म। अब देखिए रोस्टर फॉर्म आपको पता है कि जिसके अंदर हम डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, एलिमेंट्स को लिख देते हैं। ठीक है, सो मान लीजिए आपका कोई सेट ए है, इसके अंदर है आपके पास एलिमेंट्स -2 1 0 1 2। ठीक है, अब बी ले लिया मैंने जिसके पास है 0 1 4 9 10 इस तरह से। ओके, अब यहाँ पे हम एक रिलेशन वो बता रहा है। ओके, सो आर इज अ रिलेशन फ्रॉम, अब ये फ्रॉम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम ए टू बी। ओके, फ्रॉम सेट ए टू बी बाय रूल। बाय रूल यानी कि कौन सा रिलेशन है कि ए इज रिलेटेड टू बी, यानी कि ए और बी आपस में किस तरह से रिलेटेड हैं, इफ एंड ओनली इफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू बी। ओके, तो ये चीज़ देखिए क्या बोल रहा है ये कि ए जो है वो बी के साथ रिलेटेड है। इसका मतलब क्या हुआ, इफ़ एंड ओनली इफ़ ए स्क्वायर जो है वो बी के बराबर है। ओके, यानी कि ए यहाँ पर ए कैपिटल ए के एलिमेंट्स हैं और बी यहाँ पे कैपिटल बी के एलिमेंट्स हैं। ओके, तो ऑब्वियसली अब हमको ढूंढना है कि कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो ए और बी जो आपस में रिलेट करते हैं इस रिलेशन के साथ। ठीक, तो पहले -2 की बात देख लेते हैं या फिर 0 से शुरू कर देते हैं। तो देखो ये 0 जो है इस 0 से रिलेटेड है। ओके, सो 0 जो है इज रिलेटेड विथ 0, है ना। इसका मतलब क्यों रिलेटेड है, क्योंकि आपको पता है बिकॉज 0 का स्क्वायर 0 के बराबर आ रहा है। ओके, इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। उसी तरह से ये जो -2 है ये किससे रिलेटेड है, 4 से रिलेटेड है। सो -2 इज रिलेटेड विथ 4 बिकॉज -2 का स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, 4 के बराबर आ रहा है। उसी तरह से ये 2 भी जो है 4 से रिलेटेड है। मतलब क्या, ऐसे कोई कंडीशन नहीं है कि एक चीज़ जो है वो दो एलिमेंट्स के साथ रिलेट नहीं कर सकती, आराम से कर सकती है। 2 भी जो है वो किससे रिलेटेड है, 4 के साथ, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4 आ गया। उस तरह से -1 जो है 1 से रिलेटेड है और 1 भी 1 से रिलेटेड है। सो 1 इज़ रिलेटेड विथ 1, -1 इज़ रिलेटेड विथ 1, क्योंकि -1 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे +1 है, का स्क्वायर 1 और -1 का स्क्वायर इज़ 1। तो ये जो है ये एलिमेंट्स इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, इस रूल को सेटिस्फाई करते हैं, इसलिए ये सब क्या है हमारे, ये एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड हैं। तो इस चीज़ को कैसे लिखेंगे, तो हम एक सेट बनाएंगे आर नाम देंगे इसको जो इन्होंने दिया गया है, और इनको जो है ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे। यानी क्या, पहले आएगा 0, 0, फिर आएगा -2, 4, फिर आएगा 2, 4, और फिर आएगा 1, 1 और -1, 1, यानी कि हमने रिलेशन को जो है ऑर्डर पेयर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। सेकेंड फॉर्म आपका कौन सा होगा, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, इनको जो है थियोरेटिकली एक तरह से हम कह सकते हैं कि लिखते हैं, डायरेक्ट एलिमेंट नहीं लिखते, आपको जो है स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना पड़ता है, एक फॉर्मूला के फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, यानी क्या कि हमारे पास
एक फॉर्मूला जैसे हम बनाएंगे उससे जो है हम सेट बना सकते हैं। ओके, तो मान लीजिए यहाँ पर जो है इन्होंने क्या किया, इन दिस फॉर्म द रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी इज रिप्रेजेंटेड एज, मतलब हमको जो है यहाँ पर रिलेशन किस तरह से लिखना होगा, यहाँ पे हमें इस तरह से लिखना होगा कि आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी, जो हमने डेफिनेशन लिखी थी, सच दैट कि ए जो है वो कैपिटल ए से बिलोंग कर रहा होगा और बी जो है वो कैपिटल बी से बिलोंग कर रहा होगा एंड सेटिस्फाई कुछ कंडीशन। ओके, एंड यहाँ पे जो है कोई कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा, सेटिस्फाई द रूल जो दिया गया होगा। ओके, जो दिया गया होगा क्वेश्चन में। तो इस तरह से ये एक पैटर्न है, इस तरह से। तो एग्जाम्पल लेके ज़्यादा समझ में आएगा आपको कि मान लीजिए ए ले लिया मैंने, 1 2 3 4 5, इसको भी ले सकते थे इसी क्वेश्चन को, इसको मैं होमवर्क में डालूंगी कि आप इसी क्वेश्चन को जो है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। डालना क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने काफ़ी हिंट दे रखी है, बस आपने लिखना अच्छे से। ओके, तो ए जो है 1 2 3 4 5 आ गया। अब बी जो है वो है आपका 1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 एंड डॉट 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 डॉट। एक चीज़ आप समझ गए होंगे कि एक फाइनाइट सेट है, ये एक इनफाइनाइट सेट है। ओके, तो हमें जो है ए से लेकर बी के बीच में कोई रिलेशन क्या करना है, फॉर्म करना है। सो एंड रिलेशन जो है इन्होंने कहा है कि आर इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी गिवन बाय। अब यहाँ पे जो है जो गिवन होगा ना वो रोस्टर फॉर्म में होगा। ओके, तो आर जो है हमारे पास अभी रोस्टर फॉर्म में दिया होगा, हमने उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो आर जो है इन्होंने कुछ इस तरह से दिया है कि 1, फिर जो है आपका 2, 1/2, फिर जो है 3, 1/3, फिर 4, 1/4, फिर 5, 1/5। अब और तो है नहीं, ठीक है, इतना ही है। तो ये रोस्टर फॉर्म में दे दिया। अब हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, ये वाला फॉर्मूला देखिए ऊपर वाला, इस फॉर्मूले की मदद से हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू, यही लिखना है, ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी एंड लिख दीजिए यहाँ पे, एंड रिलेशन क्या है, देखो ये ए है ये बी है, ये ए है ये बी है, ये ए है ये बी है, तो ए किसके बराबर है, 1/b के बराबर है। या फिर आप ये कह सकते हो कि b इज इक्वल टू 1/a, ठीक है ना। ये a है और ये b है। अब b किस तरह से लिखा गया है, a का रेसिप्रोकल लिया है ना। तो b क्या है, a का रेसिप्रोकल है, b क्या है, a का रेसिप्रोकल है। 1/5 इज रेसिप्रोकल ऑफ 5। सो एंड क्या लिख सकते हैं हम कि आपका जो b है वो 1/a है, यानी कि a का रेसिप्रोकल है। तो इस तरह से ये रिलेशन है। ये मैंने किस में लिखा, ये मैंने शब्दों में लिखा, यानी क्या कि ये सेट बिल्डर फॉर्म है। ओके, और ये क्या था, रोस्टर फॉर्म, जो हमने डायरेक्टली सेट के फॉर्म में लिखा। अब तीसरा फॉर्म क्या है आपका, बाय एरो डायग्राम। ठीक है, तो एरो डायग्राम हम इसी का बना देते हैं। तो यहाँ पे सेट ए क्या है आपका, ये है सेट ए। एरो डायग्राम में आपने इस तरह से 2 सर्कल या फिर 2 ओवल इस तरह से बनाने होते हैं। ये सेट बी होता है। ए के अंदर लिखो आप -2 -1 0 1 2। बी के अंदर लिखो आप 0 1 4 9 10। ठीक है, और आप डायरेक्टली दिखा दो कि रिलेशन क्या है। तो रूल तो हमें बताया होगा कि ए जो है बी से रिलेटेड है इस तरह से कि ए का स्क्वायर जो है बी के बराबर है। ठीक है, या फिर हमको ये दिया गया होगा रोस्टर फॉर्म, इन दोनों में से कुछ भी दे रखा होगा, या तो सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा होगा या तो रोस्टर फॉर्म में दे रखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, मान लीजिए रोस्टर फॉर्म ले लिया। मैं लिख नहीं रही हूँ, लेकिन आप लिखेंगे कि r इज इक्वल टू 0 0 -2 4 2 4 1 1 -1 1। ठीक है, मैं लिख दूंगी यहाँ पे, जैसे बुक में लिखते हैं ना कि रेफरेंस कौन सा है, एग्जाम्पल वो फर्स्ट रोस्टर फॉर्म वाला जो एग्जाम्पल है, ओके वाला एग्जाम्पल आप कर देना। तो देखो यहाँ पे क्या है, 0 जो है वो 0 से रिलेटेड है, तो मैं क्या करूँगी, 0 और 0 के बीच में एक एरो लगा दूंगी इस तरह से। फिर वैसे एरो ना भी लगाओ तो भी चलता है, ऐसा कोई इम्पोर्टेंस है नहीं। वो एरो इसीलिए लगा रहे हैं कि ए से लेकर बी के बीच में रिलेशन है। ठीक है,
लेकिन जब आपने सेट इस साइड लिख ही दिया है तो दिस इम्प्लाइज कि वो यहाँ से यहाँ रिलेटेड है फिलहाल। ओके, फिर है -2 जो है वो 4 से रिलेटेड है, -2 4 से रिलेटेड है, और 2 भी जो है वो 4 से रिलेटेड है। फिर 1 जो है 1 से रिलेटेड है, 1 इज रिलेटेड विथ 1 एंड ऑल्सो -1 इज रिलेटेड विथ 1। ओके, तो ये क्या हो गया आपका एरो डायग्राम। अब होता ये है कि एरो डायग्राम से हमें जो है विजुलाइज करने में बड़ी आसानी होती है। ओके, तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो रिलेशन को। वैसे एक और तरीका है बट वो हम पढ़ेंगे नहीं, जिसे हम कहते हैं बाय लैटिस, जो कि आपका जैसे हम कोऑर्डिनेट दिखाते हैं ना XY प्लेन में, उसी तरह से। लेकिन फिलहाल जो है ये 3 इम्पॉर्टेंट है और इसमें से ज़्यादा समझने के लिए थर्ड वाला अच्छा है। ओके, सो दिस वाज हाउ डू वी रिप्रेजेंट रिलेशन। चलिए अब लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज़ डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। ठीक है, इसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं। एक आता है आपका डोमेन, एक आता है आपका कोडोमेन, फिर एक आता है आपका रेंज। ठीक है, तो डोमेन मतलब क्या कि जो सेट ए के अंदर एलिमेंट है, ओके, जो रिलेटेड है विथ सेट बी के अंदर के एलिमेंट, जो रिलेटेड हैं, दैट आर योर डोमेन वाले एलिमेंट। ओके, तो डोमेन के अंदर क्या आ रहे हैं, जैसे कि मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको। अगर ये वाला एग्जाम्पल ले लिया मैंने, थर्ड वाला, जहाँ पे ए और बी आपस में इस तरह से रिलेटेड है, ठीक है ना, जहाँ पे आपका क्या हो रहा है कि a² जो है वो b के बराबर आ जा रहा है। तो ऐसे केस में -2 जो है वो 4 से रिलेटेड है, -1 जो है 1 से रिलेटेड है, 0 0 से रिलेटेड है, 1 1 से रिलेटेड है और 2 4 से रिलेटेड है। हो सकता था यहाँ पे कोई एक ऐसा एलिमेंट होता 3 जो किसी से रिलेटेड ना होता। ठीक है, तो उस केस में हम क्या कहते हैं कि जो चीज़ रिलेटेड है सेट ए के अंदर, उनका जो सेट होगा दैट इज़ योर डोमेन। सिंपल सी भाषा में कहूँ तो अगर मैं इनका कलेक्शन करूँ जो रिलेटेड है, जैसे कि -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, इस तरह से। ठीक, फिर कोडोमेन के अंदर वो एलिमेंट आते हैं जो आपके सेट बी में है, यानी कि पूरा का पूरा सेट बी, चाहे वो रिलेटेड है या नहीं है। जैसे कि इसमें 9 और 10 रिलेट नहीं कर रहे हैं ना, लेकिन फिर भी वो कोडोमेन के अंदर आएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, एक 0 1 4 9 10। ठीक, और रेंज के अंदर वो एलिमेंट आएंगे जो रिलेट करते हैं सेट बी के, तो इसके अंदर आ जाएंगे आपके पास 0 1 4 बस। ठीक है, तो कोडोमेन के अंदर क्या आ गए, जो सारा का सारा जो सेट बी है, और रेंज के अंदर क्या आ गया कि इस सेट बी में से जो रिलेट कर रहे हैं, यानी कि वो आपकी क्या हो गई, रेंज हो गई। तो एक चीज़ तो यहाँ से क्लियर हो गया कि आपका जो रेंज हुआ वो क्या हुआ, आपका कोडोमेन का सबसेट हुआ। ठीक है, तो कोडोमेन यानी क्या कि पूरा का पूरा सेट बी, और रेंज यानी क्या कि उसी का सबसेट जो कि यहाँ से जिसके साथ रिलेट हो रहे हैं। ओके, तो इनको अगर मैं मैथमेटिकली कहूँ तो अगर कोई रिलेशन आर है तो उसके लिए डोमेन क्या होगा। ऑब्वियसली जब भी आप डोमेन, कोडोमेन, रेंज बोल रहे हो तो वो किसी रिलेशन के लिए बोल रहे हो। ऐसा नहीं कि डोमेन अपने आप में कोई डेफिनेशन है, कोडोमेन अपने आप में कोई कॉन्सेप्ट है। ये सारे कॉन्सेप्ट रिलेशन से रिलेटेड है कि अगर कोई रिलेशन है तो उसका डोमेन क्या है, उसका कोडोमेन क्या है, उसकी रेंज क्या है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि डोमेन ऑफ रिलेशन आर, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि इसके अंदर ए एलिमेंट जाते हैं, किसके, सेट ए के एलिमेंट जाते हैं कुछ सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। कहने का मतलब ये है कि ये ए और बी आपस में कैसे हैं, रिलेटेड हैं। तो ये जो ए और बी आपस में रिलेटेड हैं आर के अंदर, उनके आर के अंदर जितने भी ये ए वाले हैं इन सब का कलेक्शन आपका आर हो जाएगा। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, और कौन से एग्जाम्पल थे हमारे पास, जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल ले लो आप, सेट बिल्डर फॉर्म वाला एग्जाम्पल। ठीक है, तो इस केस में क्या हो गया था कि आपका, मैं आर लेती हूँ यहाँ पे। ओके, चलो लिख ही लेते हैं। तो आर क्या था हमारा, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, आर था हमारा 1, 1, 2, 1/2, 3, 1/3, 4, 1/4,
चलो यही इतना ही लेते हैं। मान लीजिए एक रिलेशन है, ठीक है, और ए क्या है आपका, ए जो है आपका है यहाँ पे 1 2 3 4 5 और बी जो है आपका यही सेट है। ओके, यही सेट है, रिलेशन मैंने ये बना दिया है। तो इसमें डोमेन क्या हुआ, इसको हम लिखेंगे डोम ऑफ आर। डोमेन क्या हुआ, डोमेन यानी क्या कि पहले वाले एलिमेंट को उठा दीजिए आप, तो 1 2 3 4 ये हो गया आपका डोमेन। रेंज क्या होगी आपकी, रेंज यानी क्या, रेंज ऑफ आर क्या हो गया कि जो आंसर है इनका, जो बी वाले एलिमेंट है, कौन सा 1 1/2 1/3 1/4, ये हो गया आपका रेंज। यानी क्या, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 1 1/2 1/3 1/4। तो रेंज ऑफ आर का क्या मतलब हो गया कि हम ये कह सकते हैं कि रेंज ऑफ आर का मतलब क्या हो गया। अगर मैं डेफिनेशन दूं तो इसी डेफिनेशन को लिखेंगे, ठीक है, लेकिन ए की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी सच दैट कि ए जो है उस बी के साथ क्या है, रिलेट करता है, मतलब ये सेट आर में बिलोंग करता है, ठीक है, ये हो गई रेंज। लेकिन डोमेन क्या हो जाएगा इस सेट का, तो डोमेन यानी क्या कि आपका पूरा का पूरा सेट बी, ये आपका पूरा डोमेन आ जाएगा, ठीक है। तो इस केस में आपका जो डोमेन था, सॉरी कोडोमेन था, कोडोमेन ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा सेट बी आ जाएगा। अब बी क्या था आपके पास, बी था 1 1/2 1/3 एंड अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक। ओके, ये पूरी इन्फिनाइट सीरीज है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गई, ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। ओके, ये इसकी क्या हो गई है, डेफिनेशन। ये हमने क्या लिया, एग्जाम्पल लिया। इस एग्जाम्पल का रेफरेंस ऑब्वियसली ये सेट बिल्डर फॉर्म वाला है, ठीक है। यहाँ पे फिर से लिख दूंगी मैं, ताकि जब आप टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF देखोगे तो कंफ्यूज नहीं होगे। तो रेफरेंस क्या है आपका, सेट बिल्डर वाला एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये होगी आपकी डोमेन, कोडोमेन, रेंज। एक बार फिर से बता देती हूँ, डोमेन का मतलब होता है सेट ए के अंदर वो वाले एलिमेंट्स जो आर के अंदर बिलोंग कर रहे हैं या फिर जो बी के साथ रिलेट कर रहे हैं इस रिलेशन आर के तहत। ओके, सिंपल सी भाषा में कि अगर मैंने रिलेशन लिख दिया है, आर सेट लिख दिया है, तो उसमें से जो पहले वाले जो एलिमेंट होंगे वो आपका डोमेन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो ए की तरह काम करेंगे। फिर जो सेकंड वाले एलिमेंट होंगे वो आपकी रेंज हो जाएंगे। ओके, यानी कि जिसके साथ वो रिलेट कर रहे हैं। और कोडोमेन क्या हो जाएगा, कोडोमेन आपका पूरा का पूरा बी हो जाएगा, ठीक है, चाहे इसके अंदर रिलेट कर रहे हो चाहे ना रिलेट कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पे हम ये चीज़ देखते हैं कि आपका जो रेंज होता है वो कोडोमेन का सबसेट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हो सकता है कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी आए कि हाँ, डोमेन के अंदर भी तो ऐसा हो सकता है ना कि ये वाला जो पोर्शन है वो ए का सबसेट है, तो इसको क्यों अलग से कुछ नाम नहीं दिया। तो अब आगे आप देखोगे जितने भी एग्जाम्पल आएंगे, बहुत रेयर ऐसा एग्जाम्पल होगा या फिर बहुत रेयर ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जहाँ पर हम ये जो ये एक्स्ट्रा एलिमेंट है जिसका इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, ऐसे एलिमेंट्स को हम रखते भी नहीं है ज़्यादातर, ठीक है। ए के अंदर आपको ऐसे ही सारे एलिमेंट्स मिलेंगे जो डेफिनेटली रिलेट कर रहे होंगे, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम निकाल ही देते हैं कि हाँ इसका कोई काम नहीं है, ठीक। तो इसीलिए डोमेन मतलब क्या, ज़्यादातर तौर पे डोमेन जो है आपका पूरा सेट ए आ जाता है, लेकिन कभी कभी जैसे इस एग्जाम्पल में 3 नहीं था तो 3 नहीं आएगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये होगी आपकी डोमेन की डेफिनेशन, कोडोमेन की और रेंज की। चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 की, ठीक है। तो ये था आपका रिलेशन का कॉन्सेप्ट। अब रिलेशन का कॉन्सेप्ट, फंक्शन का कॉन्सेप्ट जो है बहुत वास्ट है, ठीक है ना। एक वीडियो में इसको इतना बताना पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत बेसिक सी चीज़ें बताई हैं जो मैंने आज के वीडियो में बताई हैं। जितना एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उतना हम रिलेशन और फंक्शन को ज़्यादा जानेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे और एग्जाम्पल करते हुए भी बहुत से कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो।